Hello everyone, I welcome you all to my channel एक्स्ट्रा नॉलेज। तो थंबनेल देख के तो आप सब समझ ही गए होंगे कि किस बारे में हम बात करना चाहते हैं। चलिए देरी ना करके शुरू करते हैं। तो ये कहानी है इंडिया की, जहाँ मेजॉरिटी स्टूडेंट जो होते हैं वो मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। अब मिडिल क्लास से बिलोंग करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होती है, जिसकी वजह से उनके पास अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए बस एक ही रास्ता होता है, और वो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। घर में इनकम करने वाला सिर्फ एक ही सदस्य होता है, और वो है पापा, हाउसवाइफ माँ, और दो तीन बहनें या भाई। तो इन्हीं हालातों में एक मिडिल क्लास स्टूडेंट अपने 12th के पास करने के बाद जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को क्रैक करने का सपना देखता है, तो शायद हर कोई जेई या हर कोई नीट का व्यक्ति उसी टॉप इंस्टीट्यूट का सपना देखता होगा जिसके लिए ये एग्ज़ाम्स मशहूर है, यानी कि जेई के लिए आईआईटी और नीट के लिए एम्स। लेकिन प्रॉब्लम इज़ हर साल इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इतने सारे बच्चे बैठते हैं, लेकिन इन टॉप इंस्टीट्यूट्स में सिर्फ़ और सिर्फ कुछ गिने चुने व्यक्ति को लिया जाता है। अब इसी भागदौड़ भरी ज़िंदगी में कई लोग अपना एडमिशन प्राइवेट कॉलेजेस और उन कॉलेजेस में भी कर लेते हैं जहाँ पे उनका पढ़ने का तो बिल्कुल भी इरादा नहीं था। लेकिन अब कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि ईयर लॉस कर नहीं हम सकते, और हमारा जो रैंक है उस रैंक में शायद यही कॉलेज मिलता। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में सभी लोग तो नहीं, कुछ कुछ लोग अपनी ड्रीम्स को पूरा करने के लिए और एक बार ट्राई ज़रूर करते हैं, और इसी ट्राई को कॉलेज के असाइनमेंट्स और इंटरनल एक्सटर्नल एग्ज़ाम्स के साथ के एक ड्रॉप देने का अटेम्प्ट भी हम बोल सकते हैं, और इसी अटेम्प्ट का नाम है पार्शियल ड्रॉप। तो अब थंबनेल देख के तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि भैया ने दो ऑप्शंस तो हमारे सामने रख दिए, लेकिन दो ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन मेरे लिए सही है वो नहीं बताया। तो देखो, अब होता यही है कि पार्शियल ड्रॉप देने वाले जो लोग होते हैं उनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक वो लोग होते हैं जो डेडिकेटेडली कॉलेज शुरू होने से पहले से अपना प्रिपरेशन शुरू कर लेते हैं, और ड्रॉप के अटेम्प्ट तक कॉलेज और 11th-12th की पढ़ाई को इक्वली मैनेज कर लेते हैं। और एक वो लोग के कैटेगरी में होते हैं जिन लोगों ने एक कोर्स तो शायद ख़रीद लिया, डेडिकेटेडली शायद एक मंथ पढ़ाई भी कर ली, लेकिन उसके बाद से जब कॉलेज एक बार स्टार्ट होता है तो कॉलेज का इंटरनल एक्सटर्नल असाइनमेंट्स, सेमिस्टर के एग्ज़ाम्स, इन्हीं चक्करों में वो बंदा शायद प्रेशराइज हो जाता है, और कहीं ना कहीं उसका प्रिपरेशन वही छूट जाता है। तो एट द एंड यही बात है कि अगर कोई व्यक्ति 6 से 8 घंटे अपने कॉलेज से निकल के भी उसके बाद 6 से 8 घंटे वो दे सकता है अपनी 11th-12th की पढ़ाई को, देन उस व्यक्ति के लिए पार्शियल ड्रॉप तो लेना बिल्कुल सही है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इतना टाइम दे नहीं सकता, तो उसके लिए इन गिने चुने कोई महीनों में अपना जेई या नीट का अटेम्प्ट निकालना तो बहुत ज़्यादा टफ है। क्योंकि होता यही है कि अब जब हम स्कूल से कॉलेज में जाते हैं तो एक सडन स्पाइक इन एजुकेशन हम पाते हैं। तो इस सडन स्पाइक को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा टफ है। हालांकि किसी किसी कॉलेजेस में तो ये हम कह नहीं सकते, क्योंकि सेमिस्टर के एग्ज़ाम्स आने तक तो इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जो ज़्यादातर होता है कि सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स आने तक तो हमें पता ही नहीं चलता कि कौन सा बुक से कौन सा तैयारी करनी है। लेकिन जब एग्ज़ाम्स आता है उसके एक दिन पहले या 2 दिन पहले कई लोग अपना पूरा पढ़ाई कर लेते हैं। जो लोग इंजीनियर है और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स है वो शायद इस बात से रिलेट कर पा रहे होंगे। बट द ट्रू फैक्ट इज़, जब हम किसी चीज़ के लिए पढ़ाई कर रहे हैं या पार्शियल ड्रॉप दे रहे हैं, तो जब हमने स्टार्ट कर दिया है उसको या तो फिनिश करना चाहिए, और या तो अगर हमसे छूट गया कोई, देखो भैया कोई ऐसा तो नहीं है जी, कोई हमने स्टार्ट किया था भैया लेकिन हमारा अब मन नहीं कर रहा, ऐसा लोग है। बट जो सीरियसली स्टार्ट करते हैं उनका प्रिपरेशन सिर्फ एक ही कारण से छूटता है, और वो है कॉलेज का प्रेशर।
अब द थिंग इज़ कि आपके कॉलेज में कैसा प्रेशर है और आप कितना 11-12 की पढ़ाई को समय दे पाओगे, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो अंतिम बात तो यही है कि एट द एंड ये एक डिग्री है, जिस कॉलेज में भी आप पढ़ोगे वो एक डिग्री देगा आपको, लेकिन आपको वो स्किल्स खुद ही डेवलप करने होंगे अपने अंदर, और वो स्किल्स को ही आप शो करोगे तो आपको जॉब मिलेगी। अब आप जिस फील्ड से भी हो, इंजीनियर या डॉक्टर, स्किल्स होना आपके अंदर बहुत ज़रूरी है। सो एट द एंड आई रियली थिंक दैट skills matter, degree matters, degree definitely matters. A degree from a IIT comparing to a private college is nothing. लेकिन बात तो ये है ना, जब घुस ही गए तो अब ग्राइंड तो करना पड़ेगा। तो तो अगर कोई पार्शियल ड्रॉप दे रहा है तो मैं उसको एक ही एडवाइस देना चाहूँगा कि भाई जब शुरू किया है तो इसको ख़त्म भी करना, और डेडिकेटेडली अपना टाइम भी देना, क्योंकि शायद तुम्हारे मन में ये कहीं ना कहीं था कि मैं शायद इससे बेटर कॉलेज डिज़र्व करता हूँ, और उसी चाहत ने तुम्हें इस पार्शियल ड्रॉप के कठिन जर्नी में लाके खड़ा किया है। बस कुछ ही मन की तो बात है भाई, घिस के देखो ना, शायद तुम्हारा हो जाए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर देना। हाँ, मैं एक बंगाली हूँ और मैं पहली बार हिंदी में बात करने की कोशिश कर रहा हूँ एक वीडियो के अंदर, तो कहीं ना कहीं इस वीडियो में बहुत सारे हिंदी में शायद वर्ड्स मैंने ठीक ठाक प्रोनाउंस भी नहीं किए होंगे, तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। और चैनल पे नए हो तो एक सब्सक्राइब भी कर देना मेरे दोस्त, क्योंकि उससे ज़्यादा बड़ा मोटिवेशन मुझे नहीं मिलता। चलो, थैंक यू।